आइए अब आपकी मुलाकात ज़ोबिया नाज़ली मेमोरियल ट्रस्ट बरतानिया के ताउन से जिस्मानी और ज़हनी तौर पर खुसूसी बच्चों के लिए मीरपुर में कायम किए गए इदारे ज़ोबिया स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन के चेयरमैन ख्वाजा ज़फ़र इकबाल से करवाते हैं, जो माशरे के इन खुसूसी बच्चों को एहसास महरूमी से निकाल कर इनको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने के अलावा इनको कारामद शहरी बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और इन खसूसी बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम और तरबियत के अलावा बहाली सेहत की सहूलियात पहुँचा रहे हैं। ज़ोबिया स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन में इन खसूसी बच्चों को बैनुल अक़वामी सतह की सहूलियात, जिनमें फ़िज़ियोथेरापी, स्पीच थेरापी, साइकोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ इंडोर और आउटडोर खेलों की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ज़ोबिया स्कूल कब कायम हुआ और इसके नुमायाँ अगराज़ व मकासद के अलावा अब तक की कामयाबियाँ क्या हैं। ज़फ़र साहब, ज़ोबिया स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन की बुनियाद आप लोगों ने कब रखी? उस वक्त आपकी टीम कितने अफराद पर मुश्तमिल थी और खिदमत हल करने की इंस्पायरेशन कहाँ से मिली? किस फलाही अदारे या फलाही शख्सियत से मुतासिर होकर इस सिलसिले का आगाज़ किया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोल कश्मीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ज़ोबिया स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन का तारफ़ कराने का मुझे मौका फराहम किया। असल में 2005 में मैं यूके गया पहली दफ़ा। तो जो ज़ोबिया जिस बच्ची के नाम पर ये हमारा स्कूल है, वो 8 साल की उम्र में एक पैरालाइज बच्ची थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो उसके वालिदैन ने वहाँ विक्टोरिया स्कूल है बर्मिंघम में, जो यूरोप का बड़ा एक स्पेशल बच्चों का स्कूल है, वहाँ पर वो जाती थी। तो उन्होंने अपना जो इक्विपमेंट था सारा रिप्लेस किया। तो उन्होंने जो पुराना था मेरे बहनोई जो है उन्होंने उनसे वो डोनेशन में ले लिया। उनका इरादा था कि अपने मुल्क में ऐसे जो स्पेशल बच्चे हैं, जो जिस तरह की ज़ोबिया बच्ची थी, उनके लिए कोई काम किया जाए। तो उनका इरादा किसी और को के साथ करने का था। तो मैं इत्तेफाक से ख़ुद चला गया यूके। जब उन्होंने मेरे सामने ये प्रोजेक्ट रखा तो मैंने कहा ये मैं काम खुद करूँगा, आप लोग मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दें और ये इक्विपमेंट सारा, तो फिर मैं इंशाल्लाह खुद जाके करूँगा। क्योंकि जो दर्द हमारे दिल में है वो किसी और के दिल में नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे खुद पहले 2 बहन भाई पोलियो पेशेंट थे 4 साल की उम्र में, सिस्टर पोलियो की पेशेंट होगी, दूसरा भाई 4 साल की उम्र में। तो वो सारी ज़िंदगी उन्होंने जो गुजारी, भाई की डेथ 22 साल की उम्र में हुई, सिस्टर की 32 साल। तो मेरी माँ ने जो तकलीफ़ें झेली उनकी परवरिश में, फिर 8 साल की जो ज़ोबिया थी, इसकी मदर ने, इसके वालिदैन ने यूके में तमाम सहूलतें होने के बावजूद जो मसाइल देखे, तो वो जो कर्ब, वो तकलीफ़ हमारे दिल में थी, वो किसी और के दिल में नहीं हो सकती। तो वहाँ से हमने इरादा किया कि ऐसे बच्चों के लिए काम किया जाए। तो जो मेरे बनवी हैं ज़ोबिया के वालिद ख्वाजा मोहम्मद इकबाल, उन्होंने खुद वहाँ चैरिटी की बुनियाद रखी ज़ोबिया नाज़ली मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से। अपने साथ उन्होंने वहाँ जिसदीक साहब हैं, कमर कुरैशी साहब हैं, उनको साथ मिलाया। इस तरह हमारी पहली 2005 में उन्होंने इस चैरिटी की बुनियाद रखी। तो मैंने वापस आके यहाँ पे उस पर काम शुरू किया, उसके लिए सारे इंतज़ामात किए। इत्तेफाक से अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे, देख दो यहाँ 2005 का ज़लज़ला आ गया। जो कि थोड़े बहुत हमारे पास फंडिंग थी, हमने वो सारी उधर लग गई, फिर हमारा काम रुक गया। फिर 2009 में जाके हमने दोबारा इसको काम इस पर शुरू किया और सारा इक्विपमेंट यूके से लेके हम पाकिस्तान आया। यहाँ आके फिर अलग से एक ज़ोबिया नाज़ली मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से चैरिटी रजिस्टर कराई। हमारी यूके में चैरिटी भी इसी नाम से है और रज़ाक कश्मीर में भी इसी नाम से है। तो उसके बाद हमने ये पहला अदारा मीरपुर में 4 बच्चों से इसका आगाज़ किया, जो पैरालाइज बच्चे होते हैं, चल फिर नहीं सकते, जिस्मानी और ज़हनी जो माजूर बच्चे हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। और 2010 दिसंबर 2010 में हमने इस स्कूल का आगाज़ किया। ठीक है, जिस्मानी माजूर बच्चों को नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने के मिशन को लेकर आप लोग जब फील्ड में निकले तो लोगों का, ख़ुसूसन दोस्त अहबाब का क्या रिएक्शन था? ये एक बड़ी अजीब दास्तान है कि जब मैंने स्कूल की बुनियाद रखी, आगाज़ किया, तो मैंने शुरू में आके एक फॉर्म डिज़ाइन किया कि मैं ऐसे बच्चों का डाटा कैसे कलेक्ट करूं, सर्कुलेट किया।
तो कुछ ऐसे डाटाज भी मेरे पास पहुँचे जो मेरे करीबी दोस्तों के घरों से आए थे, और उनके अगर बच्चे स्पेशल थे तो उसका मुझे कम अज़ कम आगाही नहीं थी। और ये हमारे यहाँ सोसाइटी में जो सूसन पैरालाइज बच्चे हैं उनको लोग छिपा के रखते हैं, फैमिली से भी और आम सोसाइटी से भी, और ऐसे बच्चों को वो समझते हैं शायद अल्लाह की तरफ से कोई हमें सज़ा मिली है। इस तरह का माशरे में एक तासर था। हमने जब शुरू में आगाज़ किया तो हमें बच्चों से बहुत कम रिस्पांस आया वालिदैन की तरफ से। बच्चे हमारी तरफ नहीं आ रहे थे, वालिदैन इनको सामने नहीं ला रहे थे कि ये बच्चे किसी काम के नहीं हैं, इनको क्या करना है, इनको साईं चले या सॉरी फॉर दिस लंगड़े या इस तरह की बातों कह के उन्होंने घरों में छिपा के रखे हुए थे, या ज़ाहिर नहीं करते थे, लोगों से मिलाते नहीं थे, ना फैमिली के साथ ना आम पब्लिक के साथ। तो सबसे बड़ा मसला उन बच्चों की माँओं को था कि जिस घर में ये स्पेशल बच्चे होते हैं उस बच्चे की माँ जो है, एक बच्चा हो या ज़्यादा हो, उसकी ज़िंदगी सारी अजीरन हो जाती है, उसकी सारी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसकी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है। वो किसी शादी ब्याह पे नहीं जा सकती, किसी सोशल गैदरिंग में नहीं जा सकती, उसके घर वाले उसको तवज्जो देना छोड़ देते हैं। तो उसकी सारी ज़िंदगी उस माजूर बच्चे के साथ बसर होती है। अब उसका उठना बैठना, उसकी नापियाँ बदलना, उसको खिलाना पिलाना नहलाना, ये सारी उसी एंगेजमेंट। तो हमने उन माँओं को रिलीफ देने के लिए इस अदारे का क़याम अमल में लाया कि यूरोप जैसे मुल्क में तो ये सारी सहूलतें हैं, वहाँ हुकूमत की तरफ से ये सहूलतें मुहैया की जाती हैं। बच्चे को खुद ही आगे घर से ले जाते हैं, उनकी लुक आफ्टर करते हैं, फिर वापस लाते हैं, उनकी घर के अंदर भी सारी फैसिलिटियाँ प्रोवाइड की जाती हैं ऐसे बच्चों को। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की सहूलत नहीं है। तो हमने इसका बेड़ा उठाया कि हमने एक मिशन अपनी ज़िंदगी का बना लिया है, मैंने और मेरे जो साथी हैं यूके में हमारी चैरिटी के बाकी लोग, कि हम मिल के माशरे के अंदर एक तब्दीली लाएंगे और ऐसे बच्चों को भी जीने का हक़ देंगे और इनके वालिदैन खुसूसन माँओं को एक रिलीफ देंगे कि वो भी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर गुजार सकें। जो बच्चे हमारे पास 4-5 घंटे रहते हैं, इस दौरान उनकी माँओं को ये रिलीफ मिलता है कि अपने घर के काम काज कर लेती हैं, अपने ज़ाती मामलात को निबेड़ लेती हैं, जिससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। और माँओं की हमारे साथ उन माँओं की दवाएं बहुत शामिल है। हमने जब ये अदारा बनाया तो इस पर एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन दो चीज़ों को हमने फोकस किया। जो बच्चे पढ़ने के काबिल थे उनकी हम पढ़ाई पर काम कर रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनको एक्टिविटी बेस पर अब ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाते हैं। उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि इन बच्चों को सेल्फ रिलायंस की तरफ लाया जाए, खुद इनसारी के लिए इनको तैयार किया जाए और ये कम से कम दूसरों के डिपेंडेंट हों। तो हम इनको यहाँ बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी सिखाते हैं, से कंघी करना बच्चों को सिखाते हैं, बटन बांधना, शूज़ के तस्मे बांधना, कपड़े बदलना, पहनना, दांत ब्रश करना और इस तरह की चीज़ें बेसिक जो इनकी माजूरी की वजह से लोग ये समझते हैं कि ये माजूर हैं, इन्होंने क्या करना, ना इन्होंने घर से कहीं बाहर जाना है, ना इन्होंने कुछ और ज़िंदगी में काम करना, तो इनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये काम वो अपने छोटे छोटे खुद करते हैं तो इसका फ़ायदा उनके घर वालों को पहुँचता है कि उनकी माँ को वो काम नहीं करने पड़ते जो ये खुद कर सकते हैं। हम इन बच्चों में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इनको सिखा देते हैं, इनको खाने पीने के तरीके, इनकी जो हाथ भी कमज़ोर माजूर होते हैं, पाँव से भी माजूर होते हैं, ज़हन तौर पर भी ये माजूरी होती है, इनकी मल्टीपल डिसेबिलिटी कैरी कर रहे होते हैं एक एक बच्चा। तो इस सारी सूरत हाल में उनको हम यहाँ अदारे में लाने का मकसद ये होता है कि अदारे में उनको रोज़ाना फिजियोथेरापी, हमारा पूरा शोबा है, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनके साथ ट्रेन स्टाफ है, रोज़ाना हर बच्चे को फिजियोथेरापी मिलती है। उसके अलावा उनको म्यूज़िक थेरापी के ज़रिए, साइको थेरापी के ज़रिए, वोकेशनल थेरापी के ज़रिए और मुख्तलिफ़ टेक्निक के ज़रिए हम उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाते हैं। जिस तरह की उनके अंदर कमियाँ होती हैं उनको वो रिलीफ हम प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में जो महरूमियाँ हैं उनको कम से कम किया जाए और उनको ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। फिर हम ये भी करते हैं कि साल में 2 दफ़ा इन बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, स्कूल से बाहर खुद ही, जिसमें वालिदैन की कोई सपोर्ट नहीं होती। हम गाड़ियाँ हायर करके, व्हील चेयरें साथ रख के इन बच्चों को प्राइवेट गाड़ियों में लेके मुख्तलिफ पार्कों में लेके जाते हैं, वहाँ इनके फुल एंजॉय करते हैं। क्योंकि ये बच्चे घरों में पैक रहते हैं,
ये घर से नहीं बाहर निकलते, इवन कि इन्होंने कभी अपने पड़ोस वालों का घर भी नहीं देखा होता। लेकिन हम इनको एक दुनिया दिखाने के लिए कि इनको बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, स्कूल के अंदर इस तरह की चीज़ों के साथ इनको फैमिलियर कर देते हैं कि किसी भी चीज़ को या किसी को देख के ये चौंके ना कि ये क्या है। हर चीज़ से इनको रोशनास करवाते हैं। मैं परिंदों से, फलों से, नामों से, दरख्तों से, पार्ट ऑफ बॉडी से। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप यकीन करें, एक बच्चा हमारे पास आया था 3 क्लास में, वो ऑर्फन भी था और स्पेशल भी था। हमने उनको 3 क्लास से 10 क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ाया, उसको ज़ोबिया स्कूल में। फिर अब वो प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है, उसके तमाम अखराजात स्कूल के से लेके कॉलेज लेवल तक सारे अखराजात उसका हमारा अदारा बर्दाश्त कर रहा है। अभी वो 2nd ईयर का तालिब इल्म है, उसको हमने अदारे की तरफ से 3 व्हील मोटरसाइकिल भी एक बनवा के दिया तकरीबन ₹1,00,000 का, ताकि उसकी ज़िंदगी में कोई कमी महरूमी ना हो और वो आगे ज़िंदगी में बढ़ सके। फिर हमने ये भी एक स्कीम लॉन्च की है कि ऐसे स्पेशल बच्चे या कोई माजूर बंदा अगर आगे पढ़ना चाहता है, वो PhD तक भी अगर करना चाहता है, लेकिन माजूरी उसके आगे आड़े ना आए फिज़िकली माजूरी की वजह से, तो वो सारा फाइनेंशियल सपोर्ट हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ये भी हमने माजूर जो जिस्मानी माजूर लोग हैं उनके लिए ये खिदमात हम देने को तैयार हैं। तो हमें इन बच्चों की ज़िंदगी हमने इनको खेलों की तरफ लेके गए। खेल में बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। 2018 में नेशनल गेम्स हुई लाहौर में, जिसमें पाकिस्तान के 4 सूबे फेडरल की टीम थी और आज़ाद कश्मीर से उन्होंने तमाम स्कूलों से एक बच्चा लेना होता है। लेकिन उन्होंने हमारे स्कूल के बच्चों को देखे कि इतनी डिसेबिलिटी के बावजूद ये खेले में दिलचस्पी लेते हैं, तो उन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर की एक ही टीम बनाई और सिर्फ ज़ोबिया स्कूल की बनाई। बूची गेम के लिए हमें सेलेक्ट किया, तो हम लाहौर गए, हमारे बच्चे उन्होंने वहाँ जाके खेला और नेशनल चैम्पियन बन गया है। इस वक्त तक अभी तक हम ही नेशनल चैम्पियन है, उसके बाद अभी उसकी टूर्नामेंट दोबारा नहीं हुआ। ज़फ़र साहब, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मौजूद ख़ुसूसी बच्चों की ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर और पुरसकून बनाने के लिए हुकूमत या रियासत क्या किरदार अदा कर सकती है? आप क्या तजावीज़ देंगे और जो लोग इस वक्त आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे? जहाँ तक हुकूमत का सवाल है, हुकूमती सतह पर तो कोई इक़दाम नहीं उठाए जाते। ये एक बड़ा अलमिया हमारे माशरे में। हुकूमत जो नॉर्मल लोगों के लिए कुछ नहीं करती, बहुत कम उनको सहूलतें देती है, तो स्पेशल बच्चों को कौन देगा। लेकिन फिर भी हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं। हमने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक ज़मीन दी जाए सरकारी सतह पर, तो हम उस पर एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। उस कम्प्लेक्स के अंदर इन बच्चों को प्ले ग्रुप से डिग्री कॉलेज तक की एजुकेशन फैसिलिटीज़ होंगी। उनकी रिहेबिलिटेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स, जिसको मैंने पहले जिक्र किया, फिजियोथेरापी का पूरा डिपार्टमेंट होगा, स्पीच थेरापी, साइकोथेरापी, उसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा, उसके अंदर कंप्यूटर लैब होंगी। ये सारी सहूलतें उनके प्ले की फैसिलिटीज़ होंगी। उसके बाद हम उसके अंदर एक हॉस्टल भी बनाएंगे, इन बच्चों की रिहाइश का इंतज़ाम करेंगे। फिर उसके अलावा हॉस्पिटल होगा, इनके बच्चों को जो माजूरों का अलग से एक हॉस्पिटल होगा, जो हर तरह की इनको वहाँ फैसिलिटीज़ होंगी। वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हम शोबा कायम करेंगे, ताकि ये माजूरियाँ कैसे होती हैं, क्यों होती हैं और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो हमें सोसाइटी से हम यही तवक्को करते हैं कि हम जिस तरह इन बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं, इनको माशरे में कारआमद शहरी बनाने के लिए एक जदोजहद कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लोग हमारे साथ तावन करें। इन लोगों को भी माशरे का आम नॉर्मल शहरी समझें, इनका भी हिस्सा है, इनको एक नॉर्मल इंसानों की तरह ट्रीट करें, इनकी मुश्किलात को हल करने में अपना किरदार अदा करें, इनकी छोटी छोटी ज़रूरतें, इनके मसले हल करने में जो जहाँ भी है, गली मोहल्ले में जहाँ भी आप लोग हैं, जहाँ भी ऐसे लोग देखें, आगे बढ़ के इनकी मदद करें, इनकी मुश्किलें कम करें। ये अल्लाह की रज़ा के लिए सारा काम हो रहा है और अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा। अल्लाह ने अगर आपको नेमतें दी है, उनको नहीं दी, तो आप अपनी नेमतों को उनकी फेवर में इस्तेमाल करके उसका अजर हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आज के इस प्रोग्राम के लिए वक्त देने का। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको इसका अजर दे।